नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एक्सपोर्ट ऑफ राइस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले वर्ष साल 2023 में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भारतीय सरकार द्वारा लगाया गया था। अब वही प्रतिबंध साल 2024 में हटा दिया गया है। अच्छा, मुख्य कारण समझे प्रतिबंध हटाने का। तो इस वर्ष बेहतर मॉनसून हुआ है और उपज की भी अच्छी संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व में फिर बिकेगा भारत का चावल। मुख्य कारण हमने समझ लिया, बेहतर मॉनसून है और संभावनाएं ऐसी हैं कि अच्छी उपज होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। मुख्य रूप से चावल यही है जो गैर बासमती सफेद चावल है। जैसे केंद्र सरकार ने काम तो कर दिया, पर अभी एमईपी लागू है, जो समझने वाली बात है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस अभी लागू है, जो $490 प्रति टन का है। इसी के साथ ये जो निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा कि प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, जस्ट उससे एक दिन पहले भारतीय सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल पर 20% उत्पादन शुल्क माफ भी करा है। अच्छा, अब अगर हम साल 2024 को समझ चुके हैं तो साल 2023 को भी समझ लेते हैं कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया था। अनियमित तरीके से मॉनसून था, जिसमें चावल का प्रोडक्शन में हमें कमी देखने के लिए मिली, गिरावट देखने के लिए मिली, इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया। एक साल और पीछे चलें, साल 2022 को समझे तो विश्व भर में जितना भी चावल निर्यात करा जाता है उसका 40% तो अकेला भारत ही कर रहा है। अच्छा, भारत ने कुल 2.22 करोड़ मैट्रिक टन चावल विश्व के 140 से ज्यादा देशों को निर्यात किया, यानी कि मोर देन हाफ कंट्रीज को तो भारत ही निर्यात कर रहा है चावल। और इतना जरूर समझ में आ रहा है इसको देखते हुए, जहां भी खाद्य संकट है भारत वहां पर एक्सपोर्ट कर चीजों को और खाद्य सामग्री को पूर्ण कर रहा है। अच्छा, भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर निर्यात से विश्व भर में चावल की आपूर्ति बेहतर होगी। अच्छा, जो ये निर्णय लिया गया है इससे और क्या कारण बनते हैं और क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। भारत की अपनी एक मार्केट है। साल 2022 में भारत ने अच्छा निर्यात भी करा है, तो 23 के अंदर जब निर्यात नहीं करा, जो देश भारत से खरीदते हैं चावल को, उन्होंने अदर कंट्रीज से खरीदना शुरू करा जिनके पास हाई प्रोडक्शन है, जिनमें एशियाई कंट्रीज ही हैं, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसी कंट्रीज शामिल है। तो इन देशों से निर्यात करना अन्य जो खरीदार देश हैं उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब भारत वापस से अपनी मार्केट बनाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले बन भी रखी है, तो ये देश क्या करेंगे, ये मजबूर हो जाएंगे अपने प्राइसेस को लो करने के लिए। तो ये निर्णय कहीं ना कहीं इन देशों पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो यह निर्णय चावल के अन्य बड़े उत्पादकों जैसे कि पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम को दाम करने के लिए मजबूर करेगा। क्यों हटाया गया है प्रतिबंध जो लगाया गया था गैर बासमती चावल के निर्यात पर? देखिए, अब हटाने का कारण क्या है। जैसे प्रतिबंध लगा, हमें पता है कि हमें एक्सपोर्ट करनी है जो चीज, भारत से बाहर भेजनी है। तो जब बाहर नहीं भेजी जाएगी, जो उसका क्वांटिटी है, जो उसका अमाउंट है, वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, भारत में घरेलू आपूर्ति मजबूत हुई इसके कारण, जब प्रतिबंध लगाया गया और सरकारी गोदामों में चावल के ढेर बढ़ने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम की अगर हम बात करें तो भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में 1 सितंबर तक 3.23 करोड़ मैट्रिक टन चावल मौजूद था। इतना चावल मौजूद था और पिछले वर्ष से अगर हम कंपेयर करते हुए बात करें, यह इसके एक साल पहले के मुकाबले 38.6% ज्यादा है। अच्छा, अगर हम समझे, भारत के पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं छूट देने के लिए एक्सपोर्ट में। तो इस स्थिति में सरकार के पास निर्यात पर लगी पाबंदियों में छूट देने के पर्याप्त कारण हैं जिससे भारत चला सकता है। अच्छा, अब लाभ किस किस को होगा? लाभ उन किसानों को होगा जो अट्रैक्टिव मार्केट्स हैं, उन्हें अपना चावल वे नहीं बेच पा रहे, जैसे कि यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका जैसी अट्रैक्टिव मार्केट्स जहां वे नहीं बेच पा रहे थे, अब उन्हें लाभ होगा। उनकी अब जब लाभ होगा तो क्या होगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इस साल मॉनसून की अच्छी बारिश को देखते हुए भारतीय किसानों ने कुल
4.135 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर चावल उगाया है। और यही पिछले वर्ष की बात करें तो 4.045 करोड़ हेक्टेयर पर चावल की फसल लगाई गई थी। दोनों ईयर्स को कंपेयर करें तो हमें एक ह्यूज डिफरेंस भी देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी देने से ग्रामीण किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा, यानी कि वे भी अब अच्छा अमाउंट जो है वे प्राप्त कर पाएंगे। इस निर्णय से भारत को विश्व बाजार में अपनी स्थिति वापस हासिल करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी, यानी कि जो भारत की पहले टर्म्स थी, कंडीशंस थी, उसको वो वापस से गेन भी कर पाएगा और जो भी कारण बना हुआ था। चावल का बाजार समझ लेते हैं। जैसे हम समझे भारत को कंपेयर करते हुए साल 2022 के साथ, तो वर्ष 2022 में चावल का जितना निर्यात किया गया था भारत द्वारा, वे उसके 4 बड़े उत्पादक देश जिनमें थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के कुल निर्यात से भी ज्यादा है, यानी कि भारत का 2022 का आंकड़ा ही इतना मजबूत है। अच्छा, भारत के गैर बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदारों में, यानी कि जो भारत से अब खरीद रहा है, उनमें देश शामिल है बेनिन, बांग्लादेश, अंगोला, कैमूर, जिबूती, गिनी, आइवरी कोस्ट, केन्या और नेपाल जैसे देश शामिल है, जिनसे भारत क्या कर रहा है, भारत से जो लोग देश खरीद रहे हैं चावल। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम अरब नेशंस की बात करें तो ये कौन सा चावल भारत से खरीदते हैं? तो ईरान, इराक और सऊदी अरब ज्यादातर भारत से प्रीमियम बासमती खरीदते हैं। और जो पाबंदी लगाई गई साल 2023 के अंदर चावल को लेकर, उससे निर्यात में भारत को 20% जितना घाटा देखने के लिए मिला है। यानी कि भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई थी जब साल 2023 में पाबंदियां लगाई गई थी। भारत की तरफ से निर्यात घटने के बाद जब भारत ने निर्यात को कम कर दिया और रोक दिया, जो देश भारत के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, एशियाई कंट्रीज और हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज, उन्होंने अन्य देशों के साथ चावल खरीदना शुरू कर दिया। उनमें शामिल हमारे एशियाई कंट्रीज ही हैं, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यांमार, उनसे चावल खरीदा। अब हमने ये भी समझ लिया है कि अब जब भारत वापस से अपनी वैल्यू बनाएगा, इस मार्केट के अंदर वापस से उतरेगा, तो हाँ, ये देशों को भी मजबूर होना पड़ेगा अपने प्राइसेस को डाउन करने के लिए। अब जब इनके साथ साल 2023 में एक अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है, तो उसे समझ लेते हैं। एकदम से मांग बढ़ने के कारण ये जो देश है हमारे पास, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार, इन देशों में निर्यात के दाम 15 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। जी, बढ़ेंगे ही सही जब आप क्या करोगे, आप उन देशों के साथ जो कभी निर्यात करते ही नहीं हो या फिर कम करते, तो पूरे डिपेंड हो चुके हो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझ लेते हैं, जैसे कि भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर कंट्री है भारत, और चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा आता है, यानी कि सेकंड नंबर पे भारत ही क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है राइस को। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए और एक सवाल एक्स्ट्रा भी, मुझे ये भी बताइएगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन से राज्यों द्वारा करा जाता है हायरार्की वाइज, कि सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से किया जाता है या फिर बिहार से किया जाता है या फिर यूपी में? तो आप ये भी बताइएगा इस क्वेश्चन के साथ। बाकी मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।